बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मैथड्स का जो चैप्टर 9 है, जिसका टाइटल है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 9.1, 9.2 और जितनी हमने 9.3 पढ़ी है उसका एक दफ़ा हम रिव्यू करते हैं। व्यूअर्स, 9.1 में हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। फिर हमने उसी एक्सरसाइज में सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। ना सिर्फ हमने ये सीखा बल्कि हमने सोल्यूशन निकालना भी वहाँ पे सीखा। सोल्यूशन दिए हुए होते थे, वहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है, उसका हम सोल्यूशन लेते हैं। फिर हमने इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स देखे कि वो क्या होता है। फिर बारी आई एक्सरसाइज 9.2 की। वहाँ पे हमने देखा हमारे पास फर्स्ट टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो आई, जिसको हमने देखा कि वो थी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और उन्हीं क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आए, उनको भी हमने लेकर सॉल्व किए। फिर बारी आई एक्सरसाइज 9.3 की, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो सेपरेबल नहीं थी बट होमोजीनियस थी। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन हमने देखा और उसमें पता चला हमें इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेबल बनाना है। उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करी। फिर हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में उनको देखा। फिर उनको हमने ना सिर्फ होमोजीनियस में कन्वर्ट किया बल्कि फिर होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई, हमने उसे सेपरेबल में कन्वर्ट करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ निकालना नहीं सीखा बल्कि हमने चंद एक क्वेश्चंस देके हमने सॉल्यूशन भी किया। उसी सिलसिले में हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो चूज़ किया हुआ है और इसका टाइटल भी यही है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पिछला लेक्चर नंबर 6 है उसी सिलसिले की एक कड़ी है लेक्चर नंबर 7। सो दैट मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे जो लेंथी क्वेश्चन है वो यही होते हैं, यानी नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। क्यों? पहले हम नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में जाते हैं, फिर हम होमोजीनियस से सेपरेबल में जाते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन जो है इस काबिल होते हैं कि उसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। ठीक, तो इसी सिलसिले में फिर ये मैंने क्वेश्चन चूज किया है, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 माइनस। अगर आपको याद है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 पे मैंने बताया था कि जो नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, इसके भी फर्दर 2 हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप मैंने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 6 में डिटेल के साथ, लेक्चर नंबर 5 में भी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की एग्जांपल्स में। क्या थी फर्स्ट टाइप कि जो x के कोएफिशिएंट्स हैं इनकी रेशो और जो y के कोएफिशिएंट्स हैं इनकी रेशो, इन दोनों के जो आंसर्स हैं अगर इक्वल नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और है। वो क्या सब्स्टिट्यूशन थी वो हम यहाँ सोल्यूशन में देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सोल्यूशन। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपैरिजन करें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें पता चलेगा कि a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। व्हाट इज a1? द कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड व्हाट इज a2? द कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि a1 अपॉन a2 जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह हम जो है वो y के कोएफिशिएंट्स देखते हैं। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसमें हमारे पास पता है कि y का जो कोएफिशिएंट है इन न्यूमरेटर उसे हम a1 बोलते हैं, दैट इज -2, और y का जो कोएफिशिएंट है इन डिनोमिनेटर उसे हम बोलते हैं v2, और ये हमारे पास आएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो v1 अपॉन v2 जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है।
तो देखिए A1/A2 और B1/B2 इन दोनों के आंसर एक जैसे देखो, तो यही बात है। सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, सो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट टाइप की नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए फिर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सो पुट small x is equal to capital X plus h and small y is equal to capital Y plus h। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। बिफोर दैट यहाँ से हमें पता चला कि स्मॉल dy by dx इज इन फैक्ट कैपिटल dy अपॉन, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो वीयर हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, ये रेड्यूस होकर क्या बन जाएगी? डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस 2 एज इट इज और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस ए और फिर प्लस 5 अपॉन 2 इंटू स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच और फिर प्लस स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस ए और फिर माइनस। ठीक है, और इससे आगे हमने क्या करना है बना, जो वेरिएबल्स है वो हम स्टार्ट पे लिख लेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट्स है वो हम ऐड कर लेंगे। तो वेरिएबल टर्म्स देखिएगा x माइनस 2y और ये प्लस एच की कांस्टेंट माइनस 2k की कांस्टेंट और प्लस 5 की कांस्टेंट अपॉन यहाँ पे 2 कैपिटल X प्लस y ये वेरिएबल्स और प्लस 2h प्लस k और माइनस का ये कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस बन सकती है अगर ये वाली वैल्यू भी वैनिश हो जाए और ये वाली वैल्यू भी वैनिश हो जाए। तो यही बात आप लिख सकते हैं, विल बी होमोजेनियस differential equation if h minus 2k plus 5 is equal to 0 and 2h plus k minus 1 is equal to 0. Now we can solve these two equations for the values of h and k. ठीक है व्यूअर्स, तो फिर यहाँ पे हमारे पास h का कोएफिशिएंट 1 है, ये 2 है, यहाँ k का कोएफिशिएंट 2 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप मतलब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके आप वैल्यू निकालना चाहते हो या आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हो, आप पे डिपेंड है। ठीक है व्यूअर्स, इससे मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर देखिएगा, इसे मैं एज इट इज लिखने जा रहा हूँ, h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इसे पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा व्यूअर्स फिर हमारे पास 4h प्लस 2k और माइनस 2 इज इक्वल। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने जो मेरे पास जो इक्वेशन है सेकंड वाली उसे मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। अब हम इन्हें कर देते हैं ऐड, क्यों, ये -2k ये +2k ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा h प्लस 4h हमारे पास बन जाएगा 5h और प्लस 5 माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स यहाँ से हमारे पास जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये 3 तो जाके माइनस होगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो -3/5 ये h की। ठीक है, अब ये h की वैल्यू आप यहाँ पुट करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर आप इन दोनों को फिर आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, इक्वेट करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में मैं पुट करके जाता हूँ। तो व्यूअर्स फिर मेरे पास जो है इसमें पुट करते हैं, सो h की वैल्यू हमारे पास है -3/5 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा, ये -2 के इधर -2 जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास है -5/5 -3/5 प्लस 5 इज इक्वल टू 2k। यहाँ पे एक्सचेंज में 5 5 और 25 में 3 निकालिएगा, ये बन जाएगा 22/5 इज इक्वल टू 2k। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ से आप जो है वो इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये 2 उधर जाके हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर व्यूअर्स हमारे पास जो है वो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 11/5। ये h और k की वैल्यू भी हमने निकाल ली, यानी जो कॉन्स्टेंट्स हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाए थे उनकी वैल्यू भी हमने ली। अब h और k इन वैल्यूज के लिए ये डेफिनेटली वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स इस इक्वेशन का नाम जो है वो हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो 2 implies that b capital Y upon b capital X is x minus 2y upon 2x plus y। अब ये हमारे पास क्या है, इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमारे पास नॉन होमोजेनियस थी, हमने उसे होमोजेनियस में कन्वर्ट। अब ये क्वेश्चन असल में अब बन गया जो हमने पहले 15 क्वेश्चन किए थे उन जैसे। अब होमोजेनियस है, होमोजेनियस का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका नाम हम जो है याद रखते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो होमोजेनियस के लिए सब्स्टिट्यूशन हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे से देखा कि पुट y इज इक्वल टू v। ठीक है, ये होमोजेनियस को सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से फिर हमारे पास b कैपिटल Y अपॉन b कैपिटल X इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा v प्लस x bv अपॉन vx। ये वैल्यू आप इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 सो दैट ये सेपरेबल बन गया। सो इक्वेशन नंबर 3 विल बिकम v plus x dv upon dx is equal to x as it is minus 2 y की जगह vx upon 2x as it is plus y की जगह vx। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देखें क्लियरली ऊपर भी x कॉमन आ रहा है, नीचे भी x कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर बचेगा अब 1 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v। ये अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास x फंक्शन x वेरिएबल रहा है। अब इस v ये लेफ्ट पे प्लस है तो राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास बचेगा x dv अपॉन dx इज 1 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्यूअर्स हमारे पास 2 प्लस v एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस v ये इसके साथ कटेगा, तो ये 1 माइनस 2v एज इट इज माइनस v टाइम्स 2 प्लस। ठीक है, फर्दर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। ये हमारे पास है x dv अपॉन dx। और इसे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो x dv अपॉन dx इस यहाँ से माइनस ये बन जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 2v एंड माइनस 2v विल बिकम माइनस 4v एंड प्लस 1 एज इट इज अपॉन 2 प्लस v। अब आप देखें कि ये इजीली सेपरेबल हो चुकी है, कि ये सारे v के हमारे पास जो है वो फंक्शन है ये सारे का सारा, और इस साइड पे ये dv है, तो ये इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं और x वाले हमारे पास जो वेरिएबल्स है उन्हें हम राइट पे लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर यहाँ पे हम इसको इरेज करके इसको हम यहाँ पे ले आते हैं।
एक चीज़ हम यहाँ पे देखिए कि एच और के की जो वैल्यूज हैं वो हमें चाहिए हैं, वो हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं सो दैट हम उन्हें बाद में यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स फिर हमारे पास जो है बनेगा, इसे अगर सेपरेबल बनाए तो हमारे पास बनेगा फिर 2 प्लस बी अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 db इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है व्यूअर्स, और फर्दर आप देखें इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं और साथ हम इसको रख देते हैं b, ठीक है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो व्यूअर्स हमारे पास फिर बनेगा माइनस बाहर लिख लेते हैं b प्लस 2 अपॉन ये माइनस कॉमन चला गया तो बी स्क्वायर प्लस 4b, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, db इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, देखें बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b प्लस 4b का डेरिवेटिव 4 माइनस 1 का 0। तो अगर हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? ये मैंने क्यों किया, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट बन जाएगा। अभी इस माइनस को इस साइड तो हमारे पास बनेगा फिर इस माइनस को आप यहाँ से इस साइड पे यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यहीं पे आप ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस। इससे कोई इशू नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अच्छा, तो व्यूअर्स अब देखिए फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है हमारे पास, तो फिर हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ये दफा कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट ये और सिंपल हो जाए 2b प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1 db इज, अब देखिएगा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सेकंड जो रूल है लॉग का ये बन जाएगा लॉग ऑफ c अपॉन। ठीक है व्यूअर्स, अब ये 2 इधर डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c अपॉन x। ठीक है, तो अब बारी है हमारे पास ये टू जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन टू से नेचुरल लॉग ऑफ c अपॉन x होल स्क्वायर। थर्ड लॉग का हमने यूज किया कि अगर कोई नंबर जो है वो लॉग से पहले है तो वो इनफैक्ट जिस नंबर का लॉग है वो उसकी पावर है। सो ये लॉग इस लॉग को कैंसिल करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास जो बाकी बचा दैट इज इनफैक्ट बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1 इज इक्वल टू c अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर अब हम अपने ये हमारा ऑलमोस्ट जो सोल्यूशन है वो आ चुका है। अब इस चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पास इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें जो वेरिएबल्स थे वो स्मॉल एक्स वाई थे। तो सबसे पहले तो हम v को पुट करते हैं ना, तो आपको याद है यहाँ पे हमने पुट किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हम अगर v की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी y अपॉन x। ठीक है, तो ये v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4y अपॉन x माइनस 1 इज c स्क्वायर अपॉन x। इस जगह की भी हमें जरूरत है तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। ये h की वैल्यू जो है वो मैंने संभाल के रखी हुई है तो दैट बाद में इसमें यूटिलाइज कर सकते। अब यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर कैन बी टेकन एज LCM, तो यहाँ पे जब x स्क्वायर LCM लेंगे तो ये x स्क्वायर ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4xy और फिर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, ये x स्क्वायर जो है ये फिर इस x स्क्वायर को कैंसिल करेगा।
अब हमारे पास जो बाकी बचा वो हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है व्यूअर्स, तो अब बारी है हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन थी हमने की थी नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या थी बता, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ से देखिएगा कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल एक्स माइनस एच और यहाँ से हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल वाई माइनस के। तो इनमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं एच और के। तो यहाँ पुट कर दिएगा जरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से इनफैक्ट हमें कैपिटल वाई, हाँ यहाँ से कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल वाई माइनस के। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें हम, स्मॉल एक्स माइनस एच की वैल्यू हमने निकाली हुई है -3/5, तो ये हो जाएगा +3/5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पुट करें के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हमने निकाली हुई है 11/5, तो ये हो जाएगा फिर y - 11/5। तो व्यूअर्स देखें अब कैपिटल X की वैल्यू आ गई x + 3/5 और कैपिटल Y की वैल्यू आ गई स्मॉल y - 11/5। तो ये हम लास्ट में यहाँ वैल्यूज अब इनकी रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y स्क्वायर, वो हमारे पास हो जाएगा फिर स्मॉल y - 11/5 होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है x + 3/5 टाइम्स कैपिटल Y की जो हमारे पास वैल्यू है y - 11/5 एंड माइनस कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है x + 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। So this is your final solution of the given non-homogeneous differential equation which is reducible to homogeneous differential equation। तो व्यूअर्स आपने देखा ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेंथी हैं, बट इफ यू हैव द मेथड टू सॉल्व इन योर माइंड देन थिंग्स विल बिकम सिंपलर एंड सिंपलर। ओके, अब फिर से मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। इफ यू आर गिवन द इक्वेशन as non-homogeneous but reducible to homogeneous differential equation, firstly convert into homogeneous by putting small x is equal to capital X plus h and small y is equal to capital Y plus k. Then put those values in the equation and make that homogeneous by putting the constants in the numerator and the denominator as 0. Then work for the values of h and k. For those values of h and k, the given differential equation must become a homogeneous differential equation. If you are able to find the homogeneous differential equation, then the next target is to make that as separable differential equation, and to make the separable differential equation, you have this substitution y is equal to bx, as we have seen in the previous first, second, third, and fourth lectures of this exercise 9.3. So after putting these, make the separable differential equation and get integrated. After getting integration, you have to make two substitutions again. जो backward substitution, पहले आप y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा, इसमें एंजॉय किया होगा। लास्ट पे एक होगा, मैक्सिमम लोगों तक जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है उनको ये भेजें। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएससी के कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स के कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस के स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स पीपीएससी के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ्स के हवाले से मतलब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। फर्दर वो लोग जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो मेरे लेक्चर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड लेक्चर्स हैं, आप उनको
लेक्चर्स को देख के आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उनमें आपकी महारत बन सकती है। तो दूसरी बात लास्ट में ये लाजमी कहूँगा, मेरा जो चैनल है मैथ विद ZA जुबान, ये आप लोगों ने प्रमोट करना है, ये मेरे स्टूडेंट्स ने प्रमोट करना है, ये मेरे दोस्तों ने प्रमोट करना है। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल का बटन दबा दें, सो दैट हर मेरा आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुँच सके। और फिर तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे ना सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बल्कि FSC और बेसिक जो मैथमेटिक्स है, जो जॉब्स के लिए जो मैथ्स आता है बेसिक लेवल पे उस पर, और फिर इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इस पर भी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल से आप मैथमेटिक्स के हवाले से, लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से, एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से, बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और फिर चौथी और आखिरी बात ये कहूँगा, अगर किसी को किसी भी टॉपिक में, मैथ के टॉपिक में इशू है, वो कमेंट में वो मेंशन कर सकता है। मैं मेंशन को रेगुलरली जो है वो पढ़ता हूँ। और फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी इशू हो आपको मैथमेटिक्स में, बेसिक लेवल से लेके मास्टर लेवल्स तक, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों के प्रॉब्लम जो है उन्हें मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।